किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल। सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कहे कि जी फिक्र ना करो, मैं NRO आपको दे दिया। बिल्कुल कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है, कोई मजबूत नहीं होता, कुर्सी आने जाने की चीज है। यहाँ नवाज शरीफ तकरीर कर रहा था, नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कहता है ये हैं वो दस्तावेजात जो बताएंगे कि लंदन के फ्लैट्स किधर से खरीदे गए, पैनामा में पकड़े गए, इनके नाम आ गया इनका, उससे पहले तो मानते नहीं थे। वज़ीर आज़म की ज़बान पर भी -1 आ गया। कहते हैं मैं ना भी रहा तो आप नहीं बचेंगे। कभी ये नहीं कहा कि कुर्सी बहुत मजबूत है लेकिन आप हुकूमत नहीं गिरा सकते। 8-9 लोगों को NRO दे दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वज़ीर आज़म का अपोजिशन की गैर मौजूदगी में धुआंधार खिताब। इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के लत्ते लिए, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पर तंजिया जुमले कसे। तब्दीली क़यादत की PTI तब्दीली कर लेती है, इमरान खान से छुटकारा हासिल कर सकती है। जिस तरह वो अवाम में जो हाल हो गया उनकी पॉपुलैरिटी का, तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि जो है PTI को अपनी क़यादत चेंज करनी चाहिए और उससे हालात जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। कम से कम उनसे बात तो हो सकती है, इनसे तो बात ही नहीं हो सकती। इसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, झूठ बोलता है। एज अपोजिशन लीडर भी झूठ बोलता है और वज़ीर आज़म की हैसियत से भी झूठ बोलता है। इमरान खान को हटाओ, ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहते हैं PTI के नाराज अरकान से राब्ते में हैं। PTI वाले इमरान खान को तब्दील कर दे तो बात हो सकती है। वज़ीर आज़म ऐवान से एतमाद का वोट लें, हुकूमत अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी। शाहिद खाकान अब्बासी का वार। ख्वाजा आसिफ बोले हुकूमत का जाना ठहर गया, सुबह गई या शाम गई। नवीद कमर ने कहा गरीबों का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। हमारी माफिया पे बस नहीं चला, वो पेट्रोल गायब कर गए और अब जब उनको हम दुगनी जब कीमत देंगे तो फिर वो पेट्रोल देंगे। जाहिर है कि इसमें करप्शन है। यही हुआ जो आटे के साथ हुआ, यही हुआ जो चीनी के साथ हुआ और यही है जो बिजली के साथ होने। कौमी असम्बली या सियासी अखाड़ा। फवाद चौधरी का पुरानी बातों पर मिट्टी डालो का मशवरा। अली जैदी ने अपने साथी वजीर की कोशिशों पर पानी फेर दिया। पीपल्स पार्टी क़यादत पर संगीन इल्जामात। नवीद कमर जज्बाती हो गए। PP रहनुमा ने कोट उतार दिया। अली जैदी को लड़ने का चैलेंज, बोले आ जाओ फिर लड़ लेते हैं। सीता वाइट केस का जिक्र करते हैं। सबसे पहले आप देखें, आप मुझे आज अमेरिकन अदालत का फैसला है, DNA से प्रूफ हो चुका है, अपनी बेटी को तस्वीर कबूल नहीं कर सकता। आप वाइंड अप करें, मैं आप इस तरह गलत बात नहीं करेंगे। कोई बात उसने कौन सी अच्छी बात गलत बात की तो ठीक नहीं होगा। उसने कौन सी अच्छी बात की आप है? तशरीफ रखें। सीता वाइट नहीं है सर, आप प्लीज एक रेहान खान की भी पूरी किताब है। सीता वाइट का जिक्र करने पर स्पीकर असद कैसर शदीद बरहम। अब्दुल कादिर पटेल का माइक बंद करा दिया। PP रहनुमा ने मुराद सईद का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा ये मुंह और मसूर की दाल, आप क्या बिलावल का मनाजरा करेंगे, पहले उनके सिपाही का तो सामना कर लो। उसमें रेफरेंस ही नहीं है और साल हो गया है। लोगों ने भी देख लिया है ये एहसाब तमाशा क्या था। और जिनको रिपोर्ट पर नॉमिनेट किया, जहांगीर तरीन साहब, वो रात को रातों रात बैठ के जहाज में जो है लंदन चले गए। पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में परेशान है। चीनी स्कैंडल हो, आटा स्कैंडल हो, तेल का स्कैंडल हो, यानी कोई कार्रवाई नहीं होती और कहा जाता है माफिया। अगर माफिया ही मुल्क में राज कर रहे हैं तो फिर इनको घर चले जाना चाहिए। मुल्क में माफिया राज कर रहा है तो फिर हुक्मरान घर चले जाएं। नायब हिरासत में हमजा शहबाज की ललकार। कहा 1 साल हो गया, नायब किसी किस्म की कोई करप्शन साबित नहीं कर सका। एहतसाब का तमाशा ज्यादा देर नहीं चलेगा। 2 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। हुकूमत की PIA के बारे इंक्वायरी रिपोर्ट इदारे को ले बैठी। यूरोपीय यूनियन ने PIA का फजाई ऑपरेशन 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया।
क्या पूरी दुनिया भी यूरोपीय यूनियन की तरह PIA की परवाजें बंद कर देगी? वियतनाम ने पाकिस्तान के 27 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। कतर और ओमान ने पाकिस्तानियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। मुहिब्बे वतन हलकों में तशवीश की लहर। वजीर आजम कहते हैं मुझ पर रिपोर्ट पब्लिक ना करने का दबाव था। हुकूमत का PIA के होटल्स की निजकारी का ऐलान। काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास कल तलब। मुशीर खजाना हफीज शेख सदारत करेंगे। अमरीका में $1.5 अरब मालियत के रोजवेल्ट होटल की निजकारी भी एजेंडे में शामिल। FBI टैक्स हदफ हासिल करने में फिर नाकाम। असल हदफ 5,500 अरब था, वसूलियां 3,957 अरब रुपए रहीं। FBI का टैक्स हदफ 4 मरतबा तब्दील किया गया। सिंध हुकूमत का विद होल्डिंग टैक्स लेने से इनकार। FBR को खत लिख दिया। 1 जुलाई से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा नहीं करेगा। FBR टैक्स जमा करने के लिए खुद इंतजामात करे। दुआ है पाकिस्तान को समझदार हुक्मरान मिल जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह एक बार फिर विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा वजीर आजम अखबार की हेडलाइन पढ़ते हैं, बाकी खबर नहीं पढ़ते। यही पॉलिसीज रही तो दुनिया से कोरोना खत्म हो जाएगा, मगर पाकिस्तान से खत्म नहीं होगा। मेजर जनरल निगार जौहर की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। ISPR का कहना है निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून ऑफिसर हैं। CMH रावलपिंडी में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। ताल्लुक सवाबी से है। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। सेक्रेटरी पावर इरफान अली को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। उमर रसूल को सेक्रेटरी पावर डिवीजन लगा दिया गया। यूसुफ नसीम खोखर सेक्रेटरी दाखिला। मोहम्मद सालेह अहमद फारूकी सेक्रेटरी तिजारत तैनात। जनूबी पंजाब को इंतजामी सहूलत मिल गई। जाहिद अख्तर जमान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और इनाम गनी एडिशनल IG जनूबी पंजाब तैनात। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस काजी फाजीसा को धमकियां देने का केस। आगा इफ्तिखारुद्दीन 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने गैर मशरूत माफी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कराची समेत मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग ना रुक सकी। वादे, दावे और यकीन दहानियों के बावजूद बहरान पर काबू ना पाया जा सका। बिजली जाने से कई इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। शंघाई इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर के इलेक्ट्रिक को खरीदारी की पेशकश कर दी। मियां नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म के बज़रिया इश्तिहार तलबी के अहकाम जारी कर दिए। मियां नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। जज के रिमार्क्स। आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। पेट्रोल बहरान। लाहौर हाईकोर्ट का पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी बनाने और 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पेट्रोल कीमतों के तायुन का फॉर्मूला तब्दील करना बादुल नजर में बदनीयती पर मबनी लगता है। कीमतें बढ़ाकर ऑयल कंपनीज को कितना फायदा पहुंचाया गया, बहुत बड़ा बहरान आया। अब इसकी शफाफ तहकीकात होना चाहिए। सेक्रेटरी हो या DG, कोई नहीं बचेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क। लाहौर के निजी स्कूल में तालिबात को हिरासत करने का वाकया। तालिबात का उस्ताद समेत 4 अफराद पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम। स्कूल इंतजामिया ने 4 को मुलाजमत से निकाल दिया। इंक्वायरी कमेटी भी कायम कर दी गई। गलत इतलात और नफरत आमेज मवाद को कंट्रोल करने में नाकामी। 160 से जायद कंपनीज का फेसबुक को इश्तिहारात ना देने का फैसला। इंसानी हुकूक तंजीमों ने फेसबुक के इकदामात नाकाफी करार दे दिए। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी तालिबा ईशल आफरीदी का एजाज। तालिबा को शानदार कारकर्दगी पर सदारती एजुकेशन अवार्ड दिया गया।
और इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानी टीम का कोरोना टेस्ट मंफी आ गया। कौमी खिलाड़ियों को वोस्टरशायर में ट्रेनिंग की इजाजत मिल गई।